बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं, पार्ट 1। इसका एक कंसेप्ट है रैंक। रैंक किसको कहते हैं? मैट्रिसेस के अंदर डेफिनेशन सामने लिखी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म मैट्रिक्स। एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो आपके पास ज़ीरो होने जो है वो आपकी रैंक कहलाती है। अब एचलन फॉर्म मैट्रिक्स क्या होता है? हर रो में जो पहली एंट्री है ना बेटा नॉन ज़ीरो, वो 1 होनी चाहिए और 1 के नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होंगी। अगर ऐसे हो जाए तो हम बोलेंगे ये एचलन फॉर्म मैट्रिक्स है। और अगर 1 के ऊपर और नीचे दोनों ज़ीरो हो जाए तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म है। अब क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसको आप एचलन फॉर्म मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दें और उसमें देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को बच्चे हम रैंक कहेंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा पुत्र। आपसे कहता है रैंक निकालना। तो रैंक में क्या करना बच्चे, हर रो में पहली एंट्री 1 ऑलरेडी दी हुई है, इसको 0 बना लेते हैं और इसको 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के लिए आपने रो ऑपरेशन ही लगाने हैं। मैं क्या करता हूं, R2 माइनस, बेसिकली माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 टाइम R1। तो 1 - 1 3 1 फॉर्मूल में चाहे लिख लें, -2 - 6 1 और -1 और ऊपर वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 आ गया, -2 आ गया, 6 आ गया और 2 आ गया। और चूंकि प्लस करना है तो ऐसे ही आप इसको 0 -8 7 और 1, तो ये आ गया 0 -8 7 और 1 जी। क्लियर? यहाँ पे आप लिख दें कि फर्स्ट वी रिड्यूस इट इनटू, फर्स्ट वी रिड्यूस इनटू एचलन फॉर्म, यानी हम एचलन फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी। नीचे 0 बनाना तो 3 में से 3 माइनस करना है, तो बेसिकली क्या आएगा, R3 - 3 टाइम R1। तो मैं इसको रफ फॉर्म में लिख लेता हूँ, 3 1 4 - 2 और इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई, 3 - 3 9 और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये 0 ये 4 -5 और -5, 0 4 -5 और -5। ले जी, पहली एंट्री 1 आ गई, इसके नीचे 0 आ गए। अब इस रो में भी पहली एंट्री 1 चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, R2 को डिवाइड कर दें -8 पे। तो 1 - 1 3 1 आ गया, 0 1 -7/8 आ गया और माइनस के 1/8। ये वैसे का वैसे 0 4 -5 -5। अब इसके नीचे वाली बेटा इसको 0 बनाना हमने, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 -4 टाइम R1। तो 0 4 -5 -5, R1 को 4 से मल्टीप्लाई बेटा, सॉरी R2 को, क्योंकि R2 ऑपरेट करना हमने। तो क्या आएगा बच्चे, 0 4, तो ये आ गया -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -7/8 से, तो ये -7/2 आ गया और ये कैंसिल हो गया तो -1/2 आ गया। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज हो गया बेटा, 0 0 -5 + 7/2 एलसीएम ले लें, 2 -10 + 7, तो ये बेसिकली मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ, 0 1 -7/8 -1/8 0 0, ये -3/2 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो गया, -5 + 1/2, तो -9/2। ठीक है बेटा। अब इसको 1 बनाना है तो हमारी एचलन फॉर्म आ जाएगी। इसको 1 बनाने के लिए उलट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं -2/3
मल्टीप्लाई बाय R3। तो 1 माइनस 1 3 1 0 1 माइनस 7/8 माइनस 1/8 0 0 1 2 2 से कट गया, ये -2/3 को -9/2 2 से माइनस माइनस क्या हो गया +3। गौर करें ये एचलन फॉर्म मैट्रिक्स आ गई। सो रैंक क्या आएगा बच्चे हमारे पास, रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो ये सारी ही नॉन जीरो रोज है। सो रैंक कितना आ गया बेटा 3 आ गया। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी आपसे कहता है कि भाई आपने इसको रिजॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चे, सामने देखिए क्वेश्चन नजर आ रहा है। फर्स्ट वी reduce it into एचलन में कर लें, आप reduce एचलन में कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। एचलन फॉर्म मैट्रिक्स। अच्छा उसमें क्या है, पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, तो पहली ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे वाली दोनों को 0, तीनों को 0 बना लेते हैं। तो ये बेटा पहले ही 0 है, तो हम क्या करेंगे R2 माइनस R1 करेंगे, और ये जो नंबर साथ लिखा होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही R3 माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस R1 कर लेंगे। पहली वैल्यू ऐसी आ गई 1 माइनस 2 3। जी बेटा इस पे चूंकि हमने ऑपरेशन लगाना है, इसको रफ फॉर्म में लिख लें 2 माइनस 4 और 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 और कितना आ गया बच्चे -6। साइन करेंगे चेंज 0 0 12 आ गया, 0 0 12 आ गया। ओके हो गया बेटा। इससे आगे क्या -1 0 2, इसको बेटा सेम लिख देंगे 1 माइनस 2 और 3, 0 माइनस 2 और 5, 0 माइनस 2 और 5। ओके हो गया जी बेटा। 0 1 माइनस 1 ले जी। पहली रो में पहली एंट्री 1, उसके नीचे 0। अगली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री, तो इसको 12 पे डिवाइड कर दें। R2 डिवाइडेड बाय 12, 1 माइनस 2 3, 0 0 1। ठीक है जी। 0 माइनस 2 5। ठीक है बेटा। 0 1 माइनस 1 ले जी। पहले में पहली एंट्री 1, दूसरे में पहली एंट्री 1, तीसरे में भी पहली एंट्री 1, तो इसको -2 पे डिवाइड कर दें। R3 डिवाइडेड बाय -2, 1 माइनस 2 3, 0 0 1, 0 1 माइनस 5 बाय 2, 0 1 माइनस। अब इसके नीचे 0 बनाना, तो सीधा सीधा है R4 को माइनस कर दें R3 से, तो 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 5 बाय 2। साइन चेंज, ये आ गया 1 माइनस 2 3, 0 0 1, 0 1 माइनस 5 बाय 2, 0 0, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया बेटे -2 + 5 बाय 2, तो ये आ गया 3 बाय 2। ठीक है जी। पहली एंट्री इधर 1 इधर 1 इधर 1, तो इधर भी 1 लाना है, तो इसको 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 बाय 3 R4, तो 1 माइनस 2 3, 0 0 1, 0 1 माइनस 5 बाय 2, 0 0 1। रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो रैंक नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2 3 4, तो ये कितनी आ गया रैंक हमारे पास 4। होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। आपसे कहता है जी आपने इसको रिजॉल्व करना है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रैंक निकालना।
बेटा जी हम इंटरचेंज कर लेते हैं, या फर्स्ट वी रिड्यूस इट इनटू किसमें भाई, एचिलन फॉर्म मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो क्या आएगा जी, मैं एक तो ये है कि मैं इनको इंटरचेंज कर लूं, दूसरा मैं माइनस कर लेता हूं। R1 में से R3 को बेटा माइनस कर लिया, तो R1 में से R3, 3 में से 2 को माइनस किया, 1 आ गया, -1 -3 कितने आ गए, -4, 3 में से 4 को माइनस किया, 0 में से 2 को माइनस किया और 1 में से 0, 1 2 -1 2 1 2 3 4 2 1 2 5 -2 -3 3। हमने क्या करना है, इसके नीचे सब को 0 करना है, तो क्या करेंगे बेटा, R2 -1 है तो R1 कर दिया, R3 माइनस, इधर 2 है तो 2R1 कर दिया, और R4 -2R1, 1 -4 -1 -2 0। करना क्या होता है, 1 में से 1 माइनस, 2 में से 2 माइनस, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना। मैं राफन में लिख रहा हूँ 1 2 -1 2 और 1, ये सेम करना, 1 -4 -1 -2 0, माइनस करना है तो साइन क्या करेंगे, चेंज, 0 6 0 4 1 0 6 0 4 1 2 3 4 2 1 को, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 2 -8 -2 -4 और 0, साइन बच्चे चेंज करेंगे तो ये आएगा 0 11 6 6 1 0 11 6 6 1, ये रह गई 2 5 -2 -3 3, तो क्या आएगा 2 -8 -2 -4 और 0, साइन बच्चे चेंज करेंगे तो 0 13 0 1 3 0 13 0 1 3। अगली टर्म को हमने 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, R2 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 1 -4 -1 -2 0 0 1 आ गया, 0 4 को 6 पे तकसीम किया तो 2/3 और 1/6, 0 11 6 6 1 0 13 0 1 और 3, 1 के नीचे वाले बेटा 0 बना दिए। ये 0 बनाने के लिए R3 R2 को माइनस करना और इसके साथ 11 है, 11 से मल्टीप्लाई, R4 में से R2 को माइनस करना, इसके साथ 13 है तो 13 को मल्टीप्लाई, 1 -4 -1 -2 0 0 1 0 2/3 1/6 0 11 6 6 1, 11 से मल्टीप्लाई इस रो को, 0 11 0 11 दो कितने हो गए जी 22/3 और 1/6 को 11 से तो 11/6। बेटा साइन चेंज करेंगे, कितना आ गया जी 0 0 6 6 -22/3, 18 में से 22 निकले -4/3, 1 -11/6 तो -5/6। ओके, नीचे क्या करेंगे 0 13 0 1 और 3,
जी बेटा, इसको 13 से मल्टीप्लाई, 0 13 0 13 13 3 39, साइन बच्चे चेंज करेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 13 0 और ये कितना आ गया 13 2 26 बटा 3 और 13 बटा 6, तो ये आ गया 0 0 0 0 0 0 1 माइनस 26 बटा 3, 3 माइनस माइनस 23 बटा 3, 3 माइनस 13 बटा 6, 18 में से 3 गए 3 बटा 6, मतलब 1 बटा 2। अब इसको 1 बनाना है तो R3 को डिवाइड कर देंगे 6 पे, यहां पे लिखेंगे R3 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या है 1 माइनस 4 माइनस 2 सॉरी माइनस 1 माइनस 2 और 0 0 1 0 2 बाय 3 1 बाय 6, 6 पे डिवाइड, 0 0 1 0 0 1, 4 को 6 1 बटा 6 है ज़रब, माइनस 4 बटा 3 2 बटा 9 आ गया, माइनस 2 बटा 9 और 6 को 6 से कट गया, माइनस 5 आ जाएगा। नीचे क्या आ गया बेटा 0 0 0 माइनस 23 बटा 3 और 1 बाय 2 डी। अब इसके नीचे पहले 0 इधर 1 बनाना है तो इसके उलट से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 3 बाय 23 R4, 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 0 0 1 0 2 बाय 3 1 बाय 6 0 0 1 2 बाय 9 माइनस 5 0 0 0 1 और 23 को माइनस 3 बाय 46। गौर करें तो ये एचलन फॉर्म मैट्रिक्स आ गई, हर रो में पहली एंट्री 1, इसके नीचे 0 1, इसके नीचे 0 1, इसके नीचे 0 1। सो रैंक क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन फॉर्म मैट्रिक्स, तो रैंक कितना आ गया बच्चे 4। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे कहता है क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। अच्छा, जब भी क्रैमर रूल आएगा ना तो आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना, D1 निकालना है, इसको AX कहते हैं, D2 निकालना है, इसको AY कहेंगे, D3 निकालना है, इसको बेसिकली AZ कहेंगे। ये AX है, ये क्या है AY, और बाद में फॉर्मूला में कीमत दर्ज कर देनी है। X बराबर है D1 ओवर A डिटर्मिनेंट, Y D2 ओवर A डिटर्मिनेंट और Z इज इक्वल टू D3 बटा A। क्लियर? तो आइए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या आएगा बेटा 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3 2 1। इधर क्या आएगा बेटा x y और z, और इधर क्या आएगा 1 3 और 4। ए का डिटर्मिनेंट निकालने बेटा सबसे पहले, हेयर ए डिटर्मिनेंट 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3 2 1। 3 कैप्टन बनाइए, इसके प्लेयर्स माइनस इसके प्लेयर्स माइनस इसके प्लेयर्स। कई दफ़ा डिटर्मिनेंट कर चुके हैं। रूल ये है कैप्टन के नीचे वाले नहीं, तो 1 2 2 1 1 2 3 1 1 माइनस 1 3 2 जी 2 माइनस 1 माइनस 4 1 1 माइनस 6 माइनस 1 2 प्लस 3 जी।
तो कितना आएगा बेटा 2 -5 -1 -5 -1 +5, तो कितना आ गया -10 +5 -5, तो ए का डिटर्मिनेंट बेटा आ गया -10। ऑब्जेक्शन तो नहीं। इसी तरीके से हमने D1 निकालना। D1 में क्या करना है, चूंकि 1 है ना, तो जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट, उसकी जगह पे आ जाएगा 1 3 4 ये वाली कीमत, बाकी दोनों वैसे ही आ गए 1 -1 2 -1 2 और 1। तो D1 निकालेंगे 1 इसके प्लेयर्स, -1 इसके प्लेयर्स, -1 इसके प्लेयर्स। रूल ये है कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखेंगे। -1 1 2 1 3 2 4 1 3 -1 4 और 2 1 -1 -4 1 3 -8 1 6 +4, तो कितना आ गया जी 1 × -5 -1 × -5 -1 × 10, तो कितना आ गया -5 +5 -10, तो D1 भी आ गया -10। इसी तरीके से बेटा D2 निकालेंगे। D2 में जो सेकंड है ना, उसकी जगह पे वैल्यू दर्ज करेंगे। D2 1 3 4, बाकी वैसे ही बेटा लिख दिया हमने 2 1 3 -1 2 और 1, 2 के साथ 3 2 4 1, 1 के साथ 1 2 3 1 और -1 के साथ 1 3 3 4। बेटा जी क्या वैल्यू आएगी 2 3 -8 -1 1 -6 -1 4 -9, तो 2 -5 -1 -5 -1 -5, तो -10 +5 +5 कितना आ गया 0। बेटा जी D2 हमारे पास क्या आ गया, D2 की वैल्यू लिखेंगे, अल्लाह आपका भला करे। एक मिनट जरा, जी बेटा यहां पे हमने वैल्यू निकाल ली D2 की, तो D2 हमारे पास आ गया 0। इसी तरीके से हम निकालेंगे D3, तो जो थर्ड कॉलम है ना बेटा, उसकी जगह पे आपने वैल्यू दर्ज कर लेनी है। थर्ड कॉलम क्या है जी 1 3 4 आ गया, पहले दो वैसे लिख लिए, तो पहला क्या है 2 1 3, दूसरा क्या जी 1 -1 2। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2 प्लेयर्स 1 प्लेयर्स +1 प्लेयर्स, इसके नीचे वाले नहीं लिखेंगे -1 3 2 4, इसके नीचे वाले नहीं लिखेंगे 1 3 3 4, इसके नीचे वाले नहीं लिखेंगे 1 -1 3 2। तो कितना आ गया 2 -4 -6 4 -9 2 +3, कितना आ गया 2 -10 -1 -5 1 × 5 -20 +5 +5, तो D3 आ गया -10। क्लियर। सो x y और z की वैल्यू निकालनी है। सो x किसके बराबर है D1/A का डिटर्मिनेंट,
D1 निकाला था -10, ए डिटर्मिनेंट भी -10, तो -10 ओवर -10, x इज इक्वल टू 1, y D2 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो D2 आया 0, 0 बाय -10, y आ गया बेटा 0, z D3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो -10 ओवर -10, z आ गया बेटा 1। सो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या आएगा भाई? वेरिएबल के बगैर जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे। 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 2 x1 x2 x3 जी 0 5 3। ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 2 जी। कैप्टन बनाइए, 3 कैप्टन बने, 1 कैप्टन -1 1 3 2, अब तक ये आपको हिफज हो गया होगा। -2 कैप्टन 4 1 -2 2, -3 कैप्टन 4 -1 -2 और 3। बेटा ये सिंप्लीफाई करें। 1 -2 -3 2, 8 + 2 3 12 -2, तो क्या आया? 1 के साथ -5, 2 के साथ 10, 3 के साथ 10, तो -5 -20 -30 जी कितना आ गया? -55। ये मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने निकालना है D1, तो D1 की वैल्यू। नाउ D1 फर्स्ट की जगह पे आपने B की वैल्यू 0 5 3 बेटा, सेकंड वाले दोनों वैसे के वैसे ही। 2 -1 3 -3 1 और 2, कैप्टन बना के सॉल्व कीजिए। 0 -2 -3 जी। कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखेंगे, तो -1 1 3 2 5 1 3 2 5 -1 3 और 3, तो 0 -2 -3 10 -3 15 + 3 जी बेटा। ये 0 हो गया, 2 के साथ 7 आ गया, 3 के साथ 18 आ गया, -14 -8 3 24 54। 54 में ऐड किया माइनस के कितने आ गए? 68। D1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बेटा आपने क्या निकालनी है? D2 की वैल्यू। D2 में सेकंड कॉलम की जगह पे 0 5 और 3 आ जाएगा। पहले वैसे ही 1 4 -2, और तीसरा भी वैसे ही -3 1 और 2। 1 लिखा, इसके प्लेयर्स 5 1 3 2। 0 लिखा, इसके प्लेयर्स 4 1 -2 2। -3 लिखा, इसका प्लेयर्स 4 5 -2 और 3 जी बेटा। 1 वैसे ही 10 -3 आ गया, 0 वैसे ही 8 + 2 आ गया, 12 + 10 आ गया। 1 × 7 0 हो गया, 3 × 22, तो 7 - 22 66,
66 में से बेटा 7 निकाल दिए तो कितने आए? 59। ये आ गया D2। इसी तरीके से बेटे हमने निकालना है D3। तो D3 में क्या है? जो थर्ड कॉलम है उसकी जगह पे आपने वैल्यू लिख लेनी है। थर्ड कॉलम क्या है बेटा? उसकी जगह पे लिखेंगे 053। पहले तो बेटा वैसे ही लिखे। पहला क्या? 14 माइनस 2। आगे क्या है जी? 2 माइनस 1 3। बेटा जी सॉल्व कर ले। 1 इसके प्लेयर्स, 2 इसके प्लेयर्स, 0 इसके प्लेयर्स। तो 1 के नीचे वाले नहीं लिखेंगे। -1 5 3 3 4 5 -2 3 4 -1 -2 3। बेटा -3 -15 12 + 10 और ये 0 हो गया। लिख ले चाहे 12 - 2 1 -18 2 × 22 तो -18 -44 44 54 62 आ गया। ये हमारे पास आ गया D3। सारी वैल्यूज आ गई। सो x, y और z की वैल्यू निकालनी। x किसके बराबर है? D1/a का डिटर्मिनेंट। D1 कितना भैया? अल्लाह आपका भला करे। -68 डिवाइडेड बाय -55 काट दें तो ये 68/55। अच्छा ये x की जगह पे x1 है, x2 है y की जगह पे। तो D2/a का डिटर्मिनेंट। D2 क्या निकला बेटा? -59 ओवर -55। तो x2 59/55 और x3 बेटा D3/a का डिटर्मिनेंट। D3 क्या? 62/50। आपका जवाब आ गया। होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी बेटा वैसे ही है। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है कि बच्चे 2 - 1 1 1 2 2 1 -2 -1 x1 x2 x3 1 2 और 1। क्लियर? हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना। ए का डिटर्मिनेंट निकालिए बेटा। 2 - 1 1 1 2 2 1 -2 -1 2 के साथ इसके प्लेयर्स, -1 के साथ इसके प्लेयर्स और +1 के साथ इसके प्लेयर्स। क्या आएगा बच्चे? 2 2 -2 -1। दूसरा जोड़ेंगे तो 1 2 1 -1। तीसरा जोड़ेंगे तो 1 2 1 -1। जी बेटा 2 -2 + 4 +1 -1 -2 +1 -2 -2 2 × 2 1 × -3 1 × -4 4 3 4 7 में से 4 निकल गए। तो ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब निकालना बच्चे हमने D1। तो D1 में जो पहला कॉलम है उसकी जगह पे ये b की वैल्यू 1 2 1, बाकी वाले वैसे ही -1 2 -2 1 2 -1। जी ओपन करें। 1 इसके प्लेयर्स, -1 इसके प्लेयर्स, +1 इसके प्लेयर्स।
इसके नीचे वाले नहीं लिखेंगे तो 2 2 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1। दूसरे लिखेंगे 2 2 1 माइनस 1। तीसरे नहीं लिखेंगे तो 2 2 1 माइनस 2। 1 के साथ माइनस 2 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2। तो 1 इंटू 2 1 इंटू माइनस 4 1 इंटू माइनस 6। तो कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस 6। तो D1 आ गया माइनस 8। D2 निकालना बेटा, सेकंड की जगह पे वैल्यू। सेकंड हमारे पास यहां पे आ जाएगा 1 2 1। पहले दो डिटर्मिनेंट वैसे ही 2 1 1 1 2 माइनस 1। ओपन करें 2 2 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 प्लस 1 1 2 1 1। तो 2 के साथ माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 जी। 2 के साथ कितना आ गया बेटा माइनस 4। 1 के साथ माइनस 3 1 के साथ माइनस 1। तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1। माइनस के कितने आ गए 6। D2 आ गया। D3 बेटा हमने निकालना। D3 में थर्ड की जगह पे D3 थर्ड की जगह पे आ जाएगा 1 2 1 जी। पहले दो वैसे ही 2 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2। सॉल्व कर लें 2 2 2 माइनस 2 1 माइनस माइनस 1 1 2 1 1 प्लस 1 1 2 1 माइनस 2। बेटा सॉल्व कर लें 2 2 प्लस 4 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2। तो 2 6 1 माइनस 1 1 माइनस 4 12 माइनस 1 माइनस 4। तो D3 आ गया 7। नाउ हमारे पास x1 है D1 ओवर A का डिटर्मिनेंट, x2 है D2 ओवर A का डिटर्मिनेंट, x3 है D3 ओवर A का डिटर्मिनेंट। सिर्फ वैल्यूज दर्ज करनी है, आपका जवाब आ जाएगा। D1 क्या सर माइनस 8 ओवर माइनस 3। सो x1 8 बाय 3। x2 D2 क्या निकला बेटा माइनस 6 बटा माइनस 3। सो x2 इज इक्वल टू 2 आ गया। x3 बेटा 7 ओवर माइनस 3। सो x3 ले जी। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इस लेक्चर में आपने रैंक निकालना सीखा, आपने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्यूशन सीखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए इल्म नाफे का बायस बनने की तौफीक दे। हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो मैथ सीखना चाहते हैं, ताकि आप इल्म बांटने में हिस्सेदार बन सकें। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ बांटने का शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।